अच्छा, अब रुक कर लेते हैं संजय त्रिपाठी का, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, 5वीं लिस्ट में कई महत्वपूर्ण सीटों का जिक्र है, जिसमें मेनका गांधी को तो सुल्तानपुर से उम्मीदवार बना दिया गया, लेकिन इसी के साथ वरुण गांधी, हालांकि पहले से उनके नाम को लेकर, उनके चेहरे को लेकर संशय था, पता साफ? बिल्कुल साफ पत्ता, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी वरुण गांधी लगातार कर रहे थे, अपनी ही केंद्र की सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे थे, और उनकी ये बयानबाजी कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का न केवल जो प्रदेश नेतृत्व है बल्कि केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार उनकी इस बयानबाजी को लेकर के नाराज था। और जब टिकट तय होने की बात हो रही थी, तब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने खुल करके वरुण गांधी का विरोध किया था। नतीजा ये हुआ कि जितिन प्रसाद, जिनका नाम पहले से ही इस सीट के लिए, इस सीट के दावेदारों में प्रमुख रूप से गिना जा रहा था, जितिन प्रसाद को दे दिया गया। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण महकमा उनके पास है, और कांग्रेस का बैकग्राउंड रहा उनके, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और यहाँ वो चुनाव जीत कर आए, जिसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। और पीडब्ल्यूडी का महकमा उनके पास है। आप सोचिए शिरीन, जब केशव मौर्य पिछली बार सरकार में डिप्टी सीएम थे, तब ये महकमा उनके पास था, और जितिन प्रसाद को इस सीट से उतारा गया है। और जिस तरह का जातीय समीकरण है, उसके लिहाज से निश्चित रूप से ये सीट जितिन प्रसाद के लिए मुफीद होगी। नाम संघमित्रा मौर्य का भी लिस्ट से गायब है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी, बदायूं से थी, और इस बार जिस तरह की स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी थी, जो आपने देखा किस तरह से वो धर्म ग्रंथों को लेकर के, हिंदू मंदिरों को लेकर के लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया। आखिरकार संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने पिता की इस तरह की बयानबाजी का खामियाजा उठाना पड़ा। इसके अलावा और कई नाम है। कानपुर का नाम शिरीन बड़ा चौंकाने वाला है। रमेश अवस्थी ये पेशे से पत्रकार रहे हैं, पूरा बैकग्राउंड उनका पत्रकारिता का रहा है, पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन रमेश अवस्थी को ये टिकट मिला है। ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सत्यदेव पचौरी जो कानपुर के मौजूदा सांसद हैं, उनकी वो लगातार पैरवी कर रहे थे अपनी टिकट के लिए। उनके उम्र को लेकर के भी बातें हो रही थी कि उम्र उनकी अधिक हो रही है, ऐसे में उनका टिकट कट सकता है। और तो ऐसे वो अपनी जो बेटी है नीतू सिंह, उसके लिए पैरवी कर रहे थे कि नीतू सिंह को टिकट मिल जाए, लेकिन रमेश अवस्थी को टिकट मिला। वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का भी नाम इस सीट से चल रहा था। कुछ लोग ब्रिजेश पाठक की भी चर्चा कर रहे थे कि उनको कानपुर से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन सारे कयासों को विराम लग गया और रमेश अवस्थी को ये टिकट दिया गया है। तो ये जो नाम उत्तर प्रदेश के आए हैं, आप देख सकती हैं, एक के बाद एक कई सारे सीट हैं। सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दिया गया है। 2014 में मोदी सरकार जब पहली बार अस्तित्व में आई थी, तो उसमें राघव लखनपाल चुनाव जीत करके आए थे। पिछला 2019 का चुनाव हार गए थे, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से जीता था। अब राघव लखनपाल को फिर से एक बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को टिकट दिया, और मेरठ का जो प्रत्याशी है अरुण गोविल, उनके बारे में समझिए बैकग्राउंड उनका भी पॉलिटिकल कभी नहीं रहा, लेकिन जो रामानंद सागर की रामायण थी, उसके सबसे मुख्य कलाकार थे। प्रभु श्री राम का अभिनय उन्होंने किया था, और उनकी तब से आप सोचिए 30-35 साल पहले रामायण टेलीकास्ट होती थी टीवी में, लेकिन उनकी छवि जो बनी ही, उसका ही उनको लाभ मिला, और आज की तारीख में उनको मेरठ से चुनाव मैदान में उतारा गया। और निश्चित रूप से अरुण गोविल के मेरठ से उतरने का फायदा न केवल मेरठ जिले को होगा, मेरठ की सीट को होगा, बल्कि आसपास के जनपदों पर भी इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और हिंदुत्व की जिस तरह का चेहरा अरुण गोविल का माना जाता है, गिना जाता है, उसमें ये लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। तो बहुत सारी सीटें हैं। बरेली में आप देखिए, छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया है। लगातार जो सांसद थे मौजूदा, वहाँ से केंद्रीय मंत्री भी रहे, लगभग 7 बार सांसद रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया, क्योंकि उम्र का हवाला दिया गया था। और छत्रपाल सिंह गंगवार को उस बार बरेली से टिकट दिया गया है। कई ऐसे टिकट हैं शिरीन जो चौंकाने वाले हैं। 2 महिलाओं को भी टिकट है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया है, क्योंकि ये मैसेज जाता, अगर माँ और बेटे दोनों को टिकट नहीं मिलता तो एक निगेटिव मैसेज जा सकता था। ऐसे में वरुण गांधी का टिकट कटा है, जो बयानबाजी इस तरह कर रहे थे, लेकिन मेनका गांधी को सुल्तानपुर की सीट से ही चुनाव मैदान में उतारा गया। श्रीन जाहिर तौर पर, क्योंकि सारे समीकरण साधे गए हैं, लेकिन इसके पीछे की तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर होती हुई भी नजर आ रही है। अब मैं रुक कर लेती हूँ। इस वक्त नीरज भी हमारे साथ, हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, आपके पास आते हुए आपने बताया कि किस तरह से, कहां से किसका टिकट कटा, किस नए चेहरे को मौका मिला, किसे पुराना जो है उसे दोहराया गया। आपको ये स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है? जाहिर है 24 में 400 पार का नारा दिया गया है, तो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विनेबिलिटी को ही महत्व दिया है। अगर आप देखें तो आज ही 2 बड़ी ज्वाइनिंग हुई। एक नवीन जिंदल की ज्वाइनिंग हुई जो कांग्रेस में 10 साल पहले थे, फिर बाद में वो चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए कुरुक्षेत्र से, लेकिन कुरुक्षेत्र से चूंकि वो सांसद रह चुके हैं और 10 साल से इनइफेक्टिव थे राजनीति में। लेकिन आज ही अभी थोड़ी देर पहले जब हम आप बात कर रहे हैं तो ठीक आधे घंटे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना और लिस्ट में उनका नाम कुरुक्षेत्र से सांसद के उम्मीदवार के रूप में है। इससे पहले आधे घंटे पहले ही रणजीत चौटाला जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और कभी इनेलो के सदस्य हुआ करते थे, रणजीत चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने आधे घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया और अभी वो लिस्ट में हिसार से उम्मीदवार हैं। तो ये जो बताता है, ये भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी इसलिए है क्योंकि भाजपा चाहती है कि हर सीट को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाएं। आप देखिए, एक कहीं जज उतारे जा रहे हैं, कहीं से पत्रकार उतारे गए, कहीं से इंडस्ट्रियलिस्ट उतारे गए, हर तबके को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, मंडी से कंगना रनौत को उतारा गया, उसके पीछे का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि कंगना मंडी से आप किसी को लड़ाते, हो सकता है जीतते नहीं जीतते, लेकिन मंडी से कंगना रनौत को उतारने के पीछे का पर्पस ये है कि जहां हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट को उतार रहे हैं, एक पॉलिटिशियन को बाहर से ला रहे हैं, एक पत्रकार को हम टिकट दे रहे हैं, वहीं हम एक कला जगत की हस्ती को भी दे रहे हैं। आप रहिएगा नीरज, मैं आपके पास आऊंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।